ये स्टोरी मेरे पास आया है संजीव के तरफ से। संजीव मेरे पास में ही बैठा है एंड मुझे डर भी लग रहा है इसको देख के, सीरियसली, क्योंकि संजीव के साथ बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें घट चुका है। वो चीजें शायद हम लोग जानने के बाद हम लोगों को भी डर लग जाए। संजीव रहता है हरियाणा में, स्पेशली मैं अभी हरियाणा में नहीं हूँ, ये लोकेशन कुछ और जगह है। मैं कोलकाता में रहता हूँ एंड संजीव रहता है हरियाणा में। इस वीडियो को मैं पहले भी एक और बार रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उस टाइम संजीव नहीं था। वो एडिटिंग होने के बाद उसको डिलीट करना पड़ा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ चीजें उसमें मिस हो गया था। थैंक यू संजीव इस वीडियो को शेयर करने के लिए एंड मैं आगे बताता हूँ वीडियो का। तो फर्स्टली देखिए, भूत प्रेत आत्मा ये सब होता है, ये तो हम लोगों को भी पता है। जो लोग ये मानता है कि भूत प्रेत और आत्मा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत गलत सोचते हो यार तुम लोग। मुझे लिटरली दिखा है, मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा, पहले संजीव का एक्सपीरियंस बताते हैं। संजीव स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है एंड फुटबॉल उसको बहुत अच्छा लगता है खेलने में। तो संजीव को एक दिन ऐसा लगा कि उसको नानी घर, अपना नानी घर वो घूमने जाएगा। तो एक्चुअली ये संजीव को नहीं लगा था, उसके मम्मी पापा को लगा था कि चलो संजीव को थोड़ी दिन के लिए नानी घर भेज देते हैं, क्योंकि 20 साल उसका हो चुका था एंड वो यार घर बैठ बैठ के ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। संजीव को अपने नानी घर भेज दिया गया था। अब संजीव गया नानी घर, क्योंकि नानी घर वो बचपन से जाता था, तो बचपन से संजीव का बहुत अच्छा खासा दोस्त रहता था नानी घर में। तो संजीव का एक पूरा गैंग था, मतलब एक ग्रुप था जो कि संजीव को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करता था एंड खेलता भी था संजीव के साथ। तो संजीव उधर जाके एकदम से खेलने लगा। उधर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी था और उस प्लेग्राउंड में संजीव अपने दोस्त लोगों के साथ डेली 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 खेलता था नानी घर में। उसका नानी जी उसको बार बार मना करती थी कि उस प्लेग्राउंड में मत जा, क्योंकि उस प्लेग्राउंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखिए, संजीव 20 साल का एक लड़का है, तो इसीलिए संजीव उसके नानी के बातों पे ध्यान नहीं दिया और चला गया अपने दोस्त लोगों के साथ खेलने। खेलना है भाई, मजा लेना है जिंदगी का। संजीव गया था खेलने। संजीव को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन खेला, दूसरे दिन खेला, तीसरे दिन खेला, चौथा दिन खेला, कुछ नहीं हुआ। संजीव का कुछ हुआ ना उसके दोस्त लोगों के साथ कुछ हुआ। ऐसे करके 10 दिन बीत चुका था। अभी उसको घर वापस आने का टाइम भी आ चुका था। उस टाइम संजीव ने अपने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मुझे घर नहीं जाने हैं, मुझे अभी इधर ही रहना है और 10 दिन। तो संजीव के मम्मी ने क्या कहा कि अच्छा बेटा, तुझे खेलने का इतना शौक है और यार सही में तू इधर आने के बाद फिर से वो पढ़ाई, घर में चारों कोने के अंदर ही बैठना पड़ेगा तुझे, इससे अच्छा तू और 10 दिन रह जा। संजीव तो बहुत ही खुश, यार हम लोग भी खुश होंगे। तो संजीव तो खुश हो गया, संजीव को और मिल गया 10 दिन। ये बहुत खुश है संजीव। संजीव का दोस्त भी बहुत खुश, अरे भाई तू रह गया यार, बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम अब से शुरू हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि फिर से वो लोग प्लेग्राउंड में गए। और प्लेग्राउंड का मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। हाँ, वो प्लेग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। संजीव अगले दिन ही वापसी अपने दोस्त लोगों के साथ चला गया खेलने। अब इससे प्रॉब्लम एक्चुअली चालू होगा। उस दिन आ गया था बहुत जोरदार बारिश। वो शाम की टाइम था, लगभग 5 बज रहा था उस टाइम पे। वो लोग तो बहुत अच्छा खासा खेल रहा था एंड एक शेड था। बारिश की वजह से मतलब ये सारे लड़के मिलके शेड के अंदर आ गया। एक लड़का, संजीव का ही दोस्त, जो पैदल आ रहा था दौड़ के, यार बारिश आ रहा है, मुझे भी शेड के अंदर जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, उस लड़के के पीछे, एकदम सर के ऐसे पीछे एक इतना बड़ा पत्थर आके लगा। अब कहां से लगा, ऊपर से आया था वो पत्थर। अब उसका दोस्त उधर ही गिर के बेहोश हो गया। मतलब संजीव का जितने भी दोस्त था सभी लोग मिलके पकड़ा एंड पानी वानी दी एंड संजीव भी गया दौड़ के कि पानी लाने, और भी ज्यादा पानी। लेकिन उस टाइम पे बारिश तो ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि खाने पीने के लिए वो लोग पानी ले जाता था। तो उसी पानी को लेके संजीव आके एकदम उसके सर पे डाल दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बेचारा वो लड़का चंचल मर चुका था। अभी संजीव भी रोने लगा एंड उसके दोस्त लोग भी बहुत ज्यादा रोने लगे। ठीक है, तो संजीव बहुत दिन बाद, मतलब बहुत सालों बाद अपने नानी घर गया था एंड संजीव ने सबके मम्मी पापा से परमिशन दिलवाई थी उसी प्लेग्राउंड में खेलने का,
किसी के भी पेरेंट्स छोड़ नहीं रहा था कि नहीं मेरे बच्चे उधर नहीं जाएगा, उस प्लेग्राउंड में नहीं जाएगा। ऐसा क्या है उस प्लेग्राउंड में? संजीव बोलने के बाद से सारे लड़कों का पेरेंट्स से सबने परमिशन दी, चलो संजीव आया है इतने साल बाद, जाओ खेलने जाओ, लेकिन ज्यादा रात तक मत खेलना, शाम के टाइम ही वापस आ जाना। लेकिन उस दिन बारिश की वजह से वो लोग उधर फंस चुके थे। इसमें पूरा गलती चला जाता है संजीव के ऊपर। तो संजीव तो बेचारा पूरा फंस गया, क्या करेगा वो। ये सब देखने के बाद संजीव का पेरेंट्स और बाकी जितने भी लड़के था उन सब का पेरेंट्स आ गया प्लेग्राउंड में। एक बंदे ने कॉल कर दिया अपने फैमिली को कि ये हादसा हो चुका है, ये मर चुका है। तो सभी के पेरेंट्स आए, सब लोग मिलके संजीव को बहुत ज्यादा डांट रहा था, क्योंकि सभी लोग संजीव के वजह से ही इस प्लेग्राउंड में खेलने आए थे। जो मर चुका था उसका पापा एकदम से ऐसे हाथ लगा के एकदम संजीव के गालों में एक जोरदार झापर। तो झापर मारने के बाद संजीव तो क्या करेगा, कुछ नहीं, उसके मुंह से कुछ जवाब नहीं निकल रहा था। और संजीव को उसके बाप ने ऐसा बोला कि देख संजीव, तेरे वजह से मेरे लड़के का आज ऐसा हालत हुआ है। और ये सही में संजीव का ही गलती, मैं भी मानता हूँ, लेकिन संजीव तो उधर रहता ही नहीं था यार। संजीव को पता कैसे रहेगा कि इधर ऐसा ऐसा सीन है। तो उस टाइम पे ना संजीव ऊपर देखा, मतलब ऊपर की तरफ, कि ये पत्थर आया किधर से। तो संजीव आसपास घूमा और उसको ना जस्ट वो जब घूमते घूमते जस्ट पीछे की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा बंगलो जस्ट प्लेग्राउंड के एकदम बाजू में ही है। और संजीव ने थोड़ा सा नोटिस किया कि अगर ये पत्थर आएगा तो ये उस बंगलो के तरफ से ही आ सकता है और कहीं से नहीं आएगा ये पत्थर। तो संजीव को पूरा अंदाजा लग गया कि ये पत्थर उस बंगलो के छत से आया होगा, कोई ना कोई उस बंगलो में है और वो पत्थर मार के मेरे दोस्त को मार दिया। अब संजीव को एकदम से गुस्सा आ गया कि यार किसने मारा होगा ये पत्थर। तो संजीव तो वापस चला गया अपने नानी घर, सभी लोग अपने अपने घर चला गया। संजीव को एकदम से चुल मच गया कि मुझे देखना ही है ये पत्थर किसने फेंका होगा। यार संजीव के जगह अगर मैं रहता तो मेरा भी सेम ही सिचुएशन होता कि किसने मारा होगा ये पत्थर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, फाड़ दूंगा एकदम से। तो संजीव को भी ऐसा लगा कि मुझे उसको पकड़ना है, उसको मारना है। तो संजीव उसके कुछ दोस्त लोगों को कॉल किया कि चल भाई चलते हैं, देखते कहां से वो पत्थर आया है। सबने मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना है, तू अकेला जा, मुझे नहीं जाना है। तो संजीव क्या करेगा, वो अभी ऐसा सोच लिया कि भाई चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं अकेला ही जाऊंगा, अकेला ही मैं शेर हूं। उधर ही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अभी संजीव अगले दिन शाम को उसी टाइम पे जिस टाइम पे उसके दोस्त के सर पे पत्थर लगा था, अकेला चला गया उस जगह पे। तो ये तो पहले संजीव का बहुत बड़ा एक मिस्टेक था। तो जब संजीव उधर अकेला पहुंचा, सब कुछ ठीक था, कुछ प्रॉब्लम फिलहाल के लिए नहीं हुआ था। संजीव उधर बैठ गया, जाके एक कोने पकड़ के बैठ गया कि आ जा, कौन मुझे पत्थर मारेगा। और ये बात संजीव के नानी घर में किसी को पता नहीं था। संजीव ने सबको ये बोल के गया था कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ शॉपिंग मॉल में, मुझे नहीं जाना है वो प्लेग्राउंड में। ऐसे करके बोला था कि उसके सभी नानी घर में जितने भी लोग था सबको ये समझ में आ गया था कि संजीव उस प्लेग्राउंड में तो नहीं जा रहा है, वो बच्चा जा रहा है शॉपिंग मॉल या फिर ऐसे कई जगह पे। लेकिन संजीव गया था उस प्लेग्राउंड में क्योंकि उसको लगा था एक बहुत जोरदार थप्पड़ तो इसका तो बदला लेना ही है। एक कोना पकड़ के बैठ चुका था। उस टाइम पे सेम तरीके से बारिश आ चुका था। भाई ये बारिश पिछले दिन हुआ था जिस दिन उसका दोस्त मर चुका था, उस दिन भी वैसे ही सेम बारिश आ गया था। तो संजीव को ये बारिश कुछ नहीं लगा, संजीव बारिश ने भीगने लगे। लेकिन अचानक से वो जो बंगलो देखा था ना संजीव पीछे मुड़ के, उस बंगलो से बहुत जोरदार आवाजें आने लगा, एकदम से जोरदार। कोई लड़की का आवाज थी, इतना जोर से वो आवाज आ रही थी कि संजीव को एकदम कान में लगने लगा कि यार बंगलो से इतना जोर से आवाज किसका हो सकता है। तो संजीव तो बंगलो की तरफ देखने लगे, कोई दिक्कत नहीं था, संजीव देखने लगे। लेकिन संजीव को इतना समझ में आ गया था कि यार इस बंगलो में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जस्ट 2 सेकंड बाद संजीव ये सब आवाज सुन के बंगलो की तरफ देखते ही रह गया। पीछे से एक और आवाज आ गया कि जोरदार किसी का रोने का आवाज आने लगा। जो संजीव का जो दोस्त मर चुका था, चंचल उसका नाम है, चंचल, तो चंचल इतना जोर से रोने लगा एंड संजीव को देखा कि चंचल उसके सामने जस्ट खड़ा है। जो लड़का पिछले दिन मर चुका था वो रो रहा है संजीव के एकदम सामने
खड़ा होके। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा एंड संजीव को बोला आजा मेरे पास, आजा मेरे पास आजा। तो संजीव तो ये देख के धीरे धीरे चंचल के पास जाने लगा और बोला कि चंचल देख, मैं तुझे नहीं मारा, तुझे वो पत्थर कहाँ से लगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो चंचल उसको बुलाने लगा और वो चंचल के पास जस्ट एकदम चंचल के जब सामने आ गए ना संजीव, वो चंचल एकदम से गायब हो गया। संजीव के सामने से एकदम से गायब हो चुका था। संजीव तो ये देख के उसको तो एकदम बहुत खतरनाक तरीके से फट गया था। ये सब देख के दौड़ने लगा, नहीं भाई मुझे इधर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन इधर प्रॉब्लम हो गया कुछ और। संजीव दौड़ रहा था लेकिन वो प्लेग्राउंड खत्म ही नहीं हो रहा था, दौड़ ही रहा था, दौड़ ही रहा था। हाँ, प्लेग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि 15 मिनट दौड़ने के बाद वो प्लेग्राउंड खत्म नहीं होगा। संजीव 15 मिनट लिटरली उधर दौड़ रहा है लेकिन वो प्लेग्राउंड खत्म ही नहीं हो रहा है। और संजीव जब पीछे मुड़ के लास्ट बार देखा कि वो है किधर है, संजीव क्या देख रहा है, संजीव देख रहा है वो जिधर खड़ा था उधर ही खड़ा है, वो कहीं पर भी नहीं गया। लेकिन संजीव बहुत ज्यादा थक चुका था क्योंकि 15 मिनट दौड़ने के बाद कौन नहीं थकेगा यार। वो तो एक जगह पे बैठ गया एकदम से, नहीं मेरे से और नहीं हो पा रहा है, मैं और आगे नहीं जा पा रहा हूँ। संजीव को ऐसा समझ में आ गया था कि वो जिस दुनिया पे है अभी वो एक इल्यूजन दुनिया है। तो संजीव को ऐसा लगा कि नहीं मुझे जैसे तैसे इस प्लेग्राउंड को क्रॉस करके मुझे अपना घर जाना ही है। तो संजीव को दोबारा जोश आए कि नहीं अभी मुझे घर जाना ही है। उस बंगलो से जितने भी रोने का आवाजें आ रहा था वो आवाज धीरे 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 बहुत जोर से बढ़ रहा था। संजीव के कानों में लग रहा था एक लड़की का आवाज। संजीव को एकदम से फट चुका था। संजीव सेकेंड टाइम 15 मिनट बाद एक और बार ट्राई किया दौड़ने का, लेकिन इस बार संजीव को ऐसा लग रहा था कि वो प्लेग्राउंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो अपने नानी घर देख पा रहा है, वो अपने नानी घर के तरफ धीरे धीरे जा रहा है, मतलब वो अपने नानी घर के रास्ते में पहुंच चुका है लगभग। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस टाइम, वो अपने नानी घर पहुंच चुका था। और संजीव को तेजी से बुखार आ गया था और ये बुखार ठीक हो ही नहीं रहा था। संजीव को पहले तो बहुत सारा डॉक्टर के साथ काउंसल्ट करवाया गया कि क्या हुआ है संजीव का, लेकिन डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए। संजीव को और भी बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ कंसल्ट करवाया गया लेकिन फिर भी संजीव ठीक नहीं हो रहा था। संजीव का जो मामी मामा था वो संजीव के मम्मी पापा को कॉल कर दिया कि देखो तुम्हारा बेटा का क्या हालत हो गया है, इसको बीमारी आ गया बहुत खतरनाक, फीवर है, हाई फीवर एकदम से, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इसको ठीक नहीं कर पा रहा है। उसके मम्मी पापा आ गया नानी घर और संजीव का हालत बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से बेड पे लेटा हुआ था, उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसका जो नाना जी था, उसके नाना जी को थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में पता था। तो वो संजीव के जो आंख है ना, ऐसे आंखें खोल के देख रहा था, बहुत दिन से देख रहा था, स्टार्टिंग से ही देख रहा था कि क्या हो सकता है इस बच्चे का। लेकिन ऐसे करके जब 5 दिन बीत गया कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई भी डॉक्टर संजीव को ठीक नहीं कर पाया। उसके बाद उसके नाना जी कंसल्ट किया तांत्रिक से। जब वो बाबा आए, संजीव को देखा, संजीव को देख के बाबा ने बोला ये बहुत ज्यादा पानी पिया है यार। तब ये लोग नोटिस करने लगा। बाबा तो ये सब बोल के थोड़ा बहुत ताबीज वाबीज संजीव के हाथ में ऐसे बांध दिया और बोला कि मैं अगले 5 दिन में आऊंगा। तब तक संजीव क्या कर रहा है, क्या करेगा, इसके बाद आप लोग इस 5 दिन में क्या क्या होता है संजीव के साथ, ये आप लोग जरा नोटिस रखना। तो उसके नाना जी, नानी जी, मामा मामी सब लोग मिलकर नोटिस किया, संजीव को एकदम देखा, नजरों में रखा एकदम से कि क्या कर रहा है संजीव। संजीव बेड से उठ के हमेशा जब बाथरूम में जाता था ना, वो नल खोल के बस मुंह हाँ करके बैठ जाता था नल के नीचे। इतना ज्यादा पानी पीता था संजीव, पानी के ऊपर पानी पी जा रहा था, पानी के ऊपर पानी। तो ये चीज एक दिन उसके नाना जी ने नोटिस किया कि जब भी संजीव बाथरूम में घुसता है, बाथरूम का जो नल है उस नल का आवाज हमेशा आता रहता है। तो उसका नाना जी ऐसे झांक के देखा तो सही में संजीव एकदम नल के नीचे बैठ के ना, नल जो है वो खोल के नीचे बैठ गया और वो पानी पीता रहा। ये उसके नाना जी को एकदम से ठीक नहीं लगा। उसके नाना जी धीरे धीरे समझ गया कि संजीव के अंदर आत्माएं है, संजीव नॉर्मल नहीं है। संजीव ना कुछ खाता था, ना कहीं पे जाता था, बस बेड पे लेट जाता था और ज्यादा से ज्यादा पानी पीता था। कि उसके नाना जी दोबारा उसी तांत्रिक को बुलाया कि देखो संजीव ऐसा ऐसा कर रहा है, आप आ जाइए जल्दी से
और संजीव को देखिए कि संजीव का क्या हुआ है एक्चुअली। तांत्रिक लोग आके देखता है संजीव को क्या हुआ है यार इसका। दोबारा उसने बोला कि इसके अंदर आत्माएं हैं, इसके अंदर एक नहीं बल्कि तीन आत्माएं हैं। तो उसके पूरा नानी घर एकदम शॉक्ड हो गया कि तीन आत्मा एक आदमी के अंदर। बोला कि हाँ, इसके अंदर तीन आत्माएं हैं और ये तीन आत्माएं मिलके संजीव का जो शरीर है उस शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मतलब कि एकदम से उसका जो खून है वो चूस ले रहे हैं और वो खून के जगह पे पानी डाल रहे हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि संजीव इतने दिन से जो पानी पी रहा था ना, वो ऐसे वैसे नहीं पी रहा था। वो इसीलिए पी रहा था कि वो जितना भी खून उन्होंने चूसा है उस खून को भरने के लिए ये पानी संजीव के शरीर में डाला जा रहा था। इतना खतरनाक हो सकता है ये चीज। और ये भी बोल दिया तांत्रिक ने कि संजीव और ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं करेगा इस दुनिया में, वो भी मर जाएगा। और ये सुन के तो उसका नाना जी बोला नहीं, आपको जो भी करना है आप जल्दी से कीजिए, संजीव को बचाना ही है, कैसे भी करके संजीव को जिंदा देखना चाहते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो तांत्रिक सब अपने जो बैग, वो अपने एक बैग लाता था, ठीक है, एक झोला लाता था। झोला में से एक नींबू और एक जो सुई होता है ना, सुई, बोला कि ये घटना किधर से हुआ है ये बताइए। अभी तो उनके घर में किसी को नहीं पता था कि संजीव तो ये बोल के, झूठ बोल के गया था ना कि वो मॉल में जा रहा है, शॉपिंग मॉल वगैरह में जा रहा है, लेकिन वो गया था उसी जगह पे जिधर उसका दोस्त मरा था, जिधर उसके दोस्त के पीछे पत्थर लगा था। लेकिन उसके नाना जी को शक हो गया था कि नहीं, मेरा पोता अगर जाएगा तो मतलब उसी मैदान में जाएगा, उसी प्लेग्राउंड में जाएगा जिधर से ये हादसा हो चुका था, उसका दोस्त जिधर मर गया था। शायद उसको बहुत ज्यादा बुरा लग गया था, इसीलिए संजीव उसी मैदान में वापसी गया था। संजीव का जो नाना जी है वो तांत्रिक को बोला कि आप मेरे साथ चलिए। शायद संजीव उधर ही गया था जिधर उसका दोस्त मर गया था। तांत्रिक का क्या है भाई, मुझे जिधर लेके जाओ मैं तो उधर ही जाऊंगा। तो तांत्रिक उसके नाना जी के पीछे पीछे चला गया उसी मैदान में। अभी उनके नानी घर में जितने भी लोग था, उसके नाना जी को पूछ रहा था कि आपको इतना एग्जैक्टली कैसे पता है कि संजीव इधर ही बैठा होगा। तब उसके नाना जी बोला जब वो एक्सीडेंट घटा था उसके दोस्तों के साथ, तब संजीव भी इधर था और संजीव को जो थप्पड़ लगा था ना, जो मर गया था उसके पापा से, वो भी इधर ही बैठा था संजीव उसी टाइम पे। उसके मन को भी तो बहुत बुरा लगा होगा कि इतने लोगों के सामने मुझे थप्पड़ लगा और उसका दोस्त भी मर चुका था। तो उनके मन में क्या बीत रहा होगा ये तो मुझे भी पता है और एक लड़के को समझ में आ रहा है। तो वो इधर ही आके बैठा होगा, वो कोई शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं गया। वो तांत्रिक ने क्या किया, वो सुई लिया, सुई को लेके उस मिट्टी में, संजीव जिधर बैठा था उस मिट्टी में ऐसे गाड़ा और दोबारा उस सुई को उठाया और नींबू में गाड़ा। अभी ऐसा करने के बाद क्या हुआ, वो जो नींबू है ना, उस नींबू को ना एकदम खोल दिया, निचोड़ दिया उस मिट्टी के ऊपर। तो निचोड़ने के बाद नींबू का जो रस है वो मिट्टी में गिरा। तब संजीव बोलने लगा फर्स्ट टाइम 5 दिन बाद। 5 दिन संजीव ने कुछ नहीं बोला था, ना कुछ खाया था, ना किसी के साथ बात, ना कुछ। तब संजीव बोलने लगा, क्यों कर रहा है तू, मुझे छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों कर रहा है। तब तांत्रिक ने बोलने लगा कि कौन है तू, जल्दी से बता तू कौन है। तो संजीव बोला कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे कोई भी नहीं बता सकता ना, चोर जब चोरी करेगा तो थोड़ी बताएगा मैं चोरी कर रहा हूँ। भी संजीव को बोला नहीं, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं फिर से तुझे मारूंगा। तो फिर से वो सुई लेके फिर से नींबू में ऐसे गाड़ दिया और वो नींबू को ऐसे निचोड़ दिया दोबारा। अब फिर से संजीव चिल्लाने लगा, मत मार मुझे, मत मार। बहुत वो जो चिल्लाने का आवाज था ना, पूरा गाँव वाले उस टाइम पूरा एकदम साथ खड़े थे संजीव के आसपास। सभी लोगों को कान में एकदम जोर दर्द लगने लगा कि मत मार मुझे ऐसे। संजीव को तो उस तांत्रिक ने बोला कि देख संजीव नहीं है तू, सही सही बता तेरे अंदर कौन कौन है। और 3 आत्मा मुझे नजर आ रहा है। अभी संजीव ना जितना ज्यादा गुस्सा हो रहा था उतना ज्यादा गांव वाले के ऊपर अटैक करने जा रहा था। संजीव के अंदर जो चंचल था, चंचल नाम का बंदा था, वो बोल दिया कि मैं चंचल हूं, मुझे छोड़ दो। तो चंचल का मम्मी पापा जस्ट संजीव के ऑपोजिट में ही खड़ा था। तो चंचल के मम्मी पापा तो रोने लगा कि क्या हो गया चंचल। तो चंचल बोला कि मम्मी मैं इधर इस प्लेग्राउंड में खेलने के लिए नहीं आ रहा था, मुझे संजीव ने जानबूझ के इस प्लेग्राउंड में लाया है, लेकिन हम लोग वापस चले जा सकते थे। उस टाइम बहुत जोरदार बारिश आ गया था, इसीलिए हम लोग इधर फंस गए और मुझे बंगलों के तरफ से कोई आदमी ने एक बहुत बड़ा पत्थर लेके मारा मेरे एकदम सर के पीछे और मैं मर चुका था। प्लीज
मुझे बचा लो और मेरे आत्मा को शांति दे दो। मुझे मेरा आत्मा को मुक्ति नहीं मिला क्योंकि मैं एक्सीडेंटली मर चुका था। वो स्वर्ग में या नरक में जहां भी जाएगा उधर वो जा नहीं पा रहा है। तब वो तांत्रिक ने कहा कि हाँ, तुझे मुक्ति मिलेगा, तुझे मुक्ति मैं दिलवाऊंगा, लेकिन तुझे संजीव का शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी वो जो लड़का था वो उसने बोला कि ठीक है, मैं संजीव के शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसे बोल के संजीव बेहोश हो गया एंड सब कुछ ठीक था। अभी संजीव दोबारा अपने आंखें खोला। संजीव सेकेंड टाइम अभी रो रहा था, बहुत जोरदार रो रहा था। तब उस तांत्रिक ने फिर से पूछा, अब तू कौन है? अब संजीव ने बोला, देखो मैं इस बंगलो में रहता हूँ, बंगलो का कार्य करता हूँ, तो क्यों ये बच्चे लोग इधर खेलने आता है? मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगता, ये बच्चे लोग इधर खेलने क्यों आएगा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बंगलो और ये प्लेग्राउंड, ये मैदान मेरा है, इधर मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। मैं ना इधर से कभी जाऊंगा और ना इधर किसी को आने दूंगा। तांत्रिक ने बोला कि देखिए भाई साहब, आप जो भी है संजीव के शरीर को छोड़ दीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगा, मैं आपको मुक्ति दिलवाऊंगा। इस टाइम पे वो आत्मा क्या कह रहा है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे इधर ही रहना है, अगर कोई आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। तांत्रिक को तो कुछ ना कुछ समझाना है, तो तांत्रिक ने समझाया कि देखिए इस जगह पे कोई नहीं आएगा, मैं वादा करता हूं, अगर कोई आएगा तो मैं उसको मारते मारते घर वापस ले जाऊंगा। ये आपका इलाका है, आपका इलाका में कोई नहीं आएगा, लेकिन आप संजीव का शरीर छोड़ दीजिए। इतना कुछ मैं कह दिया आपको। अगर फिर भी आप इधर से नहीं गए तो मुझे मजबूरी से आपको दोबारा मारना पड़ेगा। इस नींबू में ना वो सुई घुसाना पड़ेगा और ये पूरा नींबू निचोड़ना पड़ेगा, फिर से आपको लग जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, आप इसके शरीर को छोड़ दीजिए। तो वो आत्मा, ठीक है चलो, ना तुम मेरे रास्ते में आओगे ना मैं तुम्हारा रास्ते में, वो आत्मा चला गया। तो संजीव दोबारा बेहोश हो गया। लेकिन अभी भी एक आत्मा संजीव के अंदर थी और वो एक लड़की थी। थर्ड टाइम संजीव दोबारा अपने आंखें खोला। इस बार भी वो रोने लगे। तो जब वो रो रहा था, वो तांत्रिक संजीव को दोबारा बोला कि देख बेटा, तू रोना मत, क्या हुआ तेरा बता। वो अभी ये बोलने लगी कि मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी तो ये जो तांत्रिक था ये बोला कि क्यों नहीं छोड़ोगे आप कौन है, क्यों आए हैं संजीव के अंदर? वो बोला, मैं एक औरत हूँ, इस बंगलो में मैं भी रहती थी और मेरे साथ अत्याचार किया गया था। इतना ज्यादा जुल्म हुआ मेरे साथ कि मैं वो सह नहीं पाया, मैं सुसाइड कर ली और इसीलिए मेरा आत्मा अभी भी भटक रहा है। अभी इसको भी ऐसे बोला गया कि आपको मुक्ति मिल जाएगा, आपको मुक्ति मैं दिलवाऊंगा। मैं मतलब वो तांत्रिक, मैं नहीं, ठीक है? लेकिन आप अभी के लिए संजीव का शरीर छोड़ दीजिए। एक ही बार में मन गई, ठीक है? और वो बोला कि मुझे सही में मुक्ति मिल जाएगा ना, आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं ना? उसने बोला हाँ मैं दिला सकता हूँ, लेकिन तुझे जाना पड़ेगा इधर से, संजीव के शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो संजीव के शरीर को दोबारा वो आत्मा छोड़ के चली गई। इसके बाद वो तांत्रिक ने संजीव के जो मामा था और नाना था, इन दोनों से ही पूछा कि इस बंगलो में क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इतना बड़ा। तो उसके मामा ने फर्स्टली कहा कि इधर 2 साल पहले एक फैमिली रहता था। इस बंगलो का जो मालिक के बेटे और बेटे का बहू, तो ये तीनों लोग मिलके इधर रहता था और डेली इधर से चिल्लाने का आवाज आती थी और शायद उस लड़की के ऊपर बहुत जोरदार अत्याचार चलता था। वो औरत एक दिन मर गई। अभी मर कैसे गई इसके बारे में किसी को नहीं पता और सभी लोग बोलता है, गांव वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग बोलता है कि वो औरत सुसाइड करके मरी है। और ये होने के बाद उसके फैमिली में बाकी जो 2 लोग थे, वो मालिक और मालिक का बेटा, ये दोनों भी बाद में सुसाइड कर ली थी। अब वो कैसे सुसाइड हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बाकी इसके दोस्त का तो एक्सीडेंट सबको पता है कि कैसे हुआ था, लेकिन ये सीन ऐसा हुआ था। इसके बाद संजीव लगभग ठीक हो गया। हाँ, 1 हफ्ते और लगा संजीव को ठीक होने में। कभी कभार दिमाग से काम लो, थोड़ा सा सोच समझ के कहीं ऐसे लोकेशन में, अगर तुम्हारे मम्मी पापा या फिर तुम्हारे जितने भी पेरेंट्स है तुमको अगर मना कर रहा है कि उस जगह में, उस इलाका में मत जा, कुछ ना कुछ उधर तेरे साथ प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज मत जाओ, इग्नोर मत करो अपने से बड़े आदमी को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय।